हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे आपसे कुछ कहना था। सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस को शेयर नहीं कर रही थी। इसका क्या रीज़न था? तो मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर को सुबह के टाइम मेरे डैड की डेथ हुई। इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी आपसे वीडियो को शेयर। और आज 15 डेज़ हो चुके हैं मेरे डैड को गुज़रे हुए। तो आज भी गेस्ट आएंगे और 40 डेज़ जब होंगे तब भी आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो को कल से ही शेयर कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, वरना 40 डेज़ तक यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। तो चलिए, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने वीडियोस को क्यों स्टॉप किया था बीच में। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ैन जब दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है। अब उसके आगे प्रिंस शॉन जो है वो अपनी खिड़की का जो पर्दा है उसे डालता नहीं है, क्योंकि वो उस दिन का वेदर जो है उसे एंजॉय करना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल था। जब वो वांग यीवो के घर से जा रहा था, अब उसने सोचा था कि वो अपनी वाइफ ज़ैन ज़ैन के ग्रेव पे जाएगा। वो चाहता था कि वो अपनी बेटे की स्टोरीज़ को शेयर करे अपनी वाइफ के साथ कि उसने अपने बेटे को कैसे ढूंढा। करंटली प्रिंस शॉन की जो फीलिंग्स थी वो मिक्स हो चुकी थी, डर से, रिलीफ से और जॉय से। उस पे जितना भी बर्डन था लंबे समय का, वो अब ख़त्म हो चुका था। अब वो चाहता था कि वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करे और अच्छा फादर बने ज़ैन के लिए। और वो अब प्लान भी कर रहा था कि वो ज़ैन की माफ़ी कैसे पाएगा। अचानक से जब वो ये सोच रहा था तो वो एक चीज़ देखता है एक्सीडेंटली, जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रही थी। अचानक वो अपनी जो खिड़की है वो खोलता है और अपने सर को बाहर निकालता है और देखने लगता है कि उसने अभी क्या देखा। तो वो अचानक से चिल्ला पड़ता है और कहता है, स्टॉप द कैरेज। डैंगलून जब ये सुनता है मास्टर के ऑर्डर को, तो वो कैरेज को जल्दी से स्टॉप करता है और वो कहता है, व्हाट इज़ दिस प्रिंस। तो प्रिंस शॉन जो है, जो विंडो की ग्रिल होती है उसे टाइटली पकड़ता है और डरावने जो थॉट्स है उसके मन में आ जाते हैं और वो कहता है चिल्ला के, जल्दी से कैरेज को वांग यीवो के घर की तरफ वापस लेके जाओ। तो डैंगलून कहता है, प्रिंस व्हाट्स रॉन्ग, क्या आप कुछ भूल चुके हैं? तो वो उसे कहता है, ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो वो कहता है, ओके प्रिंस। तो डैंगलून जो है वो फिर से कैरेज को घुमाता है वांग यीवो के घर की तरफ। प्रिंस शॉन जो है वो उसके बाद विंडो को क्लोज करता है कर्टेन से, पर्दों से, और अब उसे डर लग रहा था और वो अपने मन में कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। अब हमें वांग यीवो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोजन जो है वो बेडरूम के नॉक से जाग जाता है, जो कि अपने थॉट्स में ही था, और वो कहता है हूँ। तो ही वो कहता है, इट्स मी डार्लिंग। तो जियोजन जो है वो लंबी सांस लेता है और वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, क्योंकि वो अंदर से लॉक हुआ होता है। ज़ैन ने अंदर से लॉक किया होता है, लेकिन कोई उसके हाथ को पीछे खींचता है पीछे से और उसके मुंह पे हाथ रखता है। जियोजन जब ये देखता है तो वो पैनिक हो जाता है और वो स्ट्रगल करता है। अचानक ज़ैन के कान में कोई विस्पर करता है डीप वॉइस और कहता है, आई फाइनली गॉट यू ज़ैन ज़ैन। ज़ैन जब ये सुनता है तो वो अपने आप को उसकी आर्म से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने उसे बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ था उसकी बॉडी को। तो जियोजन जो है वो सोच रहा होता है अपने साथ ही, किसकी इतनी हिम्मत हुई, एक तो वांग यीवो के घर पे भी आ गया और उसके कमरे में भी आ गया। मीनवाइल आउटसाइड, बाहर से जो वांग यीवो है उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। वो अभी भी नॉक कर रहा था और कह रहा था, हनी ओपन द डोर। लेकिन वांग यीवो जो है वो एक जगह जम जाता है जब उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता है अंदर से, और वो फिर से कहता है हनी, लेकिन उसे फिर भी कोई आंसर नहीं मिलता है। तो वांग यीवो अपने मन में बुदबुदाता है और कहता है, स्ट्रेंज,
क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने जियो जैन की वॉइस सुनी थी जब उसने उसे जवाब दिया था कि कौन है। अब कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है तो वो हैंडल को घुमाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अचानक से उसे अनईजी फीलिंग होती है तो वांगयू जो है वो अपने सर को क्लोज करता है डोर के साथ। फाइनली वो एक आवाज़ सुनता है अंदर की, जो कि उसकी फियांसी की नहीं थी। तो वांगयू अपनी बॉडी को जल्दी से मूव करता है और फॉरवर्ड जाता है अपने कदमों को लेकर, क्योंकि वो दरवाज़ा तोड़ने वाला था। तो वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है ज़ैन। जब वांगयू चिल्लाता है, जो गार्ड्स थे बाहर वो भी देखते हैं। पहले तो वो वांगयू के करीब नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका मास्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, वो भी शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं मिस्टर वांग व्हाट्स रॉन्ग। वांग वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है, वो पागलों की तरह दरवाज़ा तोड़ रहा होता है। अंदर से जियोजन जो है वो उसका हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हटा नहीं पा रहा होता है। वो आदमी जियोजन के नेक में नज़ल करता है और कहता है अपने सर को रख के, मैं तुम्हारा कितना लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था डियर ज़ैन ज़ैन, अब तुम मेरे बन जाओगे, तुम मेरे हो। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, चलो मेरे साथ, वहाँ पे सिर्फ तुम और मैं होंगे। जियोजन जब ये सुनता है तो उसकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है और अपने मन में कहता है डोंट जोक, आई वुड नॉट कम विद यू डैम इट, डोंट अंडर एस्टिमेट अ गार्डनर लाइक मी। वो जब ये कह रहा होता है वो अपने मन में चिल्ला रहा होता है। जियोजन अपने एक लेग को लिफ्ट करता है और उसके बाद उस आदमी के पैर पे अपने पैर को ज़ोर से दबाता है, जिस वजह से वो आदमी चिल्ला पड़ता है दर्द की वजह से। और जियोजन जो है वो उसके हग को ब्रेक करता है। बाहर से जब वांग वो ऐसी चीखने की आवाज़ सुनता है वो फ्लिंच हो जाता है और वो फिर से चिल्लाने लगता है ज़ैन ओपन द डोर, और फिर से तोड़ने की कोशिश करता है। मीनवाइल जो जियोजन है वो जल्दी से अपने आप को उस आदमी से छुड़ाता है और वो घूम जाता है देखने के लिए ये कौन है। तो जब वो देखता है ये पर्सन कौन है, वो कहता है यू। जियोजन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पर्सन वही है जिसके बारे में वो अभी बात कर रहा था। अभी वो लोग बात कर रहे थे, अभी वो लोग सोच रहे थे। वो पर्सन ऑलरेडी उसके कमरे में था। तो वो कहता है प्रिंस टियो। तो जियोजन से कहता है तुम इस घर में कैसे आए। तो प्रिंस टियो जो है वो जियोजन के क्वेश्चन को इग्नोर करता है और वो उसे हंग्री गेस से घूरता है और वो उसे कहता है ज़ैन ज़ैन डार्लिंग। जब जियोजन ये सुनता है तो वो पीछे की ओर जाने लगता है जब वो देखता है कि प्रिंस टियो जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो कहता है आई एम नॉट ज़ैन ज़ैन। जब वो कहता है वो अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेवल तक ऊपर करता है और अपने हाथों को फिस्ट बनाता है और कैंगारू की तरह वो जंप करता है और उसे कहता है हिम्मत भी मत करना मेरे करीब आने की, वरना मैं तुम्हारे नाक को तोड़ दूंगा। वो उसे धमकी देता है। प्रिंस टियो जब ये धमकी सुनता है वो इंस्टेंट हंस पड़ता है, क्योंकि उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। मीनवाइल वांगे वो जो है वो चिल्ला रहा था ओपन द डोर ज़ैन। तो जब ज़ैन कैंगारू पोजीशन में अप डाउन हो रहा था और प्रिंस टियो को अपने फिस्ट दिखा रहा था, मुठ्ठियाँ दिखा रहा था अपनी हाथों की, तो वो चिल्लाता है आई एम बिजी वांगी, खुद ही खोलो। तो वांगी वो जब ये सुनता है कहता है व्हाट। तो वांगी वो जो है वो इमीडिएटली रोक देता है अपने एक्शंस को जब वो जियोजन के वर्ड्स को सुनता है और वो कहता है क्या मतलब इसका कि ये बिजी है। तो वो फिर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो गार्ड्स है वो भी शुरू करते हैं फिर से। तो अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोजन जो है वो कहता है डोंट कम एनी क्लोज़र, मेरे साथ मत खेलो। जब वो देखता है कि प्रिंस टियो उसी की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ रहा है तो प्रिंस टियो जो है वो अपनी स्टेप्स को स्लोली करता है और कहता है ज़ैन ज़ैन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो जियोजन जो है वो अपनी जंपिंग एक्शन को स्टॉप करता है और प्रिंस टियो से थोड़ा सा दूर और हो जाता है और उसके बाद वो अपने मुट्ठियों को फिर से कसता है और फिर से कैंगारू की तरह जंप करता है अप डाउन। और वो उसे कहता है लिसन टू मी प्रिंस टियो, मैं ज़ैन ज़ैन नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा।
जियोजन का ये रिफ्यूज़ल सुन के प्रिंस टियो को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है, मुझसे झगड़ा मत करो जैन जैन, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम उस ओल्ड फैट शॉन की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे अभी भी प्यार करते हो। जियोजन जब ये सुनता है तो वो स्टन हो जाता है और वो कहता है, क्या वो मेरा फादर है? तो वो अपने मन में कहता है, ये कितना पागल है, और वो चिल्ला के कहता है, यू आर क्रेजी। तो जियोजन जो है उसकी अचानक से बेडरूम डोर की तरफ नज़र पड़ती है, जो कि कुछ ही मिनट्स में टूटने वाला है। अचानक से दरवाज़ा टूट जाता है और वांग यीबो जो है वो अंदर आ जाता है। प्रिंस टियो जब ये देखता है कि वांग यीबो अंदर आ चुका है तो वो उसे कहता है, यू। तो वांग यीबो प्रिंस टियो को और कुछ कहने ही नहीं देता है और उसे अचानक से हार्ड पंचेस करने लगता है उसके चेहरे पे। जो उसकी बॉडी थी प्रिंस टियो की, वो पंचेस की वजह से बैकवर्ड हो जाती है और वो उसकी बॉडी जो है वो घिर जाती है, क्योंकि जो उसका बैलेंस था बॉडी को वो बिगड़ जाता है। वांग यीबो जो है वो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पंचेस करता है और फाइनली जो है वो जो प्रिंस टियो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली नीचे गिर जाता है। जियोजन जो है जब वो देखता है कि वांग यीबो प्रिंस टियो को कैसे मार रहा है अंधों की तरह, वो कैंगारो की तरह खुशी से अप डाउन हो रहा था, जंप कर रहा था, बहुत ज़ोर से हंस रहा था और कह रहा था, कम ऑन मारो उसे वांगी, ये पर्सन मुझे धमकी दे रहा था कि ये मुझे तुमसे दूर ले जाएगा। जब वांग यीबो ये वर्ड सुनता है जियोजन के मुंह से तो वो पागल हो जाता है। वो जल्दी से प्रिंस टियो की बॉडी के ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे पे नॉन स्टॉप हिट करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरी चीज़ को लेके जाओगे, यू बास्टर्ड। वांग यीबो जो है वो प्रिंस टियो को कहने का कोई चांस ही नहीं देता है, वो उसे कंटिन्यू मार रहा था और प्रिंस टियो के नोज़ से और उसके मुंह से खून आ रहा था। जब जैन ये देखता है तो वो डर जाता है और वो वांग यीबो को कहता है कि तुम अब रुक जाओ। तो वो उसे कहता है, प्लीज़ प्लीज़ इनफ वांगी, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वांग यीबो जो है वो रुक ही नहीं रहा था। तो जियोजन जो है वो चिल्लाता है और कहता है, वांगी वांगी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। जियोजन चिल्लाता है लेकिन वांगी फिर भी नहीं रुकता है। तो वो गार्ड्स की तरफ देखता है और उसे कहता है कि वांग यीबो की बॉडी को खींचो, उसकी मदद करो, लेकिन वो भी अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यीबो के अगेंस्ट जाए। क्योंकि वो भी देख रहे थे कि उनका जो मास्टर वो कैसे मार रहा था उस आदमी को। तो जियोजन गुस्से में कहता है उन गार्ड्स को, यूजलेस बास्टर्ड। जियोजन जो है अब वो खुद ही वांग यीबो की बॉडी को खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। फाइनली वो अपना सिग्नेचर मूव जो है उसे यूज़ करता है और वो चिल्ला के कहता है, वांगी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और ये सुन के ही वांग यीबो जो है वो उस प्रिंस टियो को जो है उसे छोड़ देता है, उसकी जैकेट को छोड़ देता है और जियोजन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो डार्लिंग? क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? जियोजन जो है वो ब्लिंक करता है अपनी आंखों को, क्योंकि वो देखता है कि वांग यीबो का जो एटीट्यूड है वो जल्दी से कैसे चेंज हुआ, जिस वजह से जियोजन भी स्टन्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, वाओ, ये इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। तो जैन कहता है, उसकी हिम्मत भी नहीं हुई मुझे छोड़ने की, क्योंकि वो मेरी मुट्ठियों से बहुत ज़्यादा डर गया था। यीबो जब ये सुनता है तो वो कहता है, हाँ, क्या क्या तुम्हारे? अचानक से कोई जैन के नाम से चिल्लाता है। जब जैन और यीबो ये नाम सुनते हैं, ये वॉइस सुनते हैं, तो वो अपने सर को घुमाते हैं और देखते हैं कि प्रिंस शॉन जो है और लिनी जो है वो कमरे में आ चुके हैं वेपन्स को लेके। तो दोनों जब जियोजन को गुड कंडीशन में देखते हैं तो वो लोग फ्रोज हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि प्रिंस टियो जो है वो फ्लोर पे लेटा हुआ है, खून से सना हुआ। तो लिनी जो है वो भी अचानक से आ जाता है, क्योंकि वो बाहर जो था अभी भी बिज़ी था आंटी लिंग के साथ गार्डन में गुस्सा होने में, और कहता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ है यहाँ पे? जब वो देखता है कि जियोजन जो है वो खड़ा है और एक आदमी लेटा हुआ है, तो वांग यीबो जो है वो इग्नोर करता है लिनी के क्वेश्चन को और उन दो आदमियों को भी, एक प्रिंस शॉन को और डैंगलुन को, और वो जल्दी से जियोजन को टाइटली हग करता है। उसकी जो आंखें थी वो शार्प हो चुकी थी और वो स्कैरी लग रहा था।
अगर कोई भी ये वो की तरफ देखे तो वो डर जाए, उसकी सोल ही गायब हो जाए, तो वो उसे कहता है फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे, मेरी मदद करो उस पर्सन को ढूंढने में जिसने इस बास्टर्ड की मदद की, इस घर में, इस कमरे में आने की। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आपसे कहना था कि इस स्टोरी के मुझे लगता है 4-5 पार्ट्स बचे होंगे और ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। और उसके बाद मैं एक और स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ जो कि ज़्यादा ही एडल्ट पे बेस है, लेकिन मैं ज़्यादा एडल्ट तो शेयर नहीं करूँगी, जितना हो सके उतना करूँगी, जितना मैं कंफर्टेबल हूँ उतना ही करूँगी। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा और कंटिन्यू मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना वेट करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए इन दिनों के लिए, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपको पता ही है कि हमारे पेरेंट्स ही हमारी फैमिली हमारे लिए सब कुछ होती है और उनमें हमारे पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर उनमें से कोई चला जाए हमें छोड़ के हमेशा के लिए तो क्या होता है। तो रिकवर होने में टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करूँगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। और मैं धीरे धीरे रिकवर हो जाऊँगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी 15 ही डेज़ हुए हैं तो अभी टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं शेयर स्टोरी ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबके साथ। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल के एपिसोड में पिक्स बहुत ज़्यादा कम आए हुए थे। और प्लीज़ अब मेरा कम्युनिटी पोस्ट जो है उसे भी देख लीजिएगा, कंटिन्यू तो नहीं लेकिन कभी कभी देख लीजिएगा। कभी अगर मैं ना वीडियो अपलोड करूँ या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं पोस्ट हमेशा करती हूँ, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।